गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्वेश्चन करेंगे आफ्टर टेकिंग लोगरिथम। इससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे लोगरिथम वाले बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन आफ्टर टेकिंग लोगरिथम। ओके, यानी कि पहले वाले समय क्या था, कोई क्वेश्चन के अंदर जो था वो लोग दिया होता है बच्चों। यहाँ पर क्या है, लोग दिया नहीं होगा, बल्कि हमने क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, दोनों साइड हमने लोगरिथम लेना पड़ेगा। और लोगरिथम किस क्वेश्चन के अंदर लेना पड़ता है बच्चों, जिसके अंदर क्या है, फंक्शन की पावर फंक्शन दी गई हो, इनके वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई हो, जिसके रिस्पेक्ट में मैंने डेरिवेटिव करना है। यहाँ देखिए जैसे हमने बच्चों डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर क्या वेरिएबल क्या है, एक्स है, और एक्स की पावर क्या है, एक्स है बच्चों। ओके, यानी कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दैट इज फंक्शन की पावर फंक्शन दी गई हो, तो उस केस में हम क्या लेंगे बच्चों, हम मान लेंगे टेकिंग लोगरिथम। ओके, बोथ साइड। उसका जो करने का मेथड होता है, द प्रोसेस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आफ्टर टेकिंग द वी डिफरेंशिएट आफ्टर टेकिंग द लोगरिथम ऑन बोथ साइड है। ओके बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर इफ y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स के, यहाँ पर देखो क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दी गई है, तो फाइंड dy बाय dx। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या बच्चों ने निकालना है, टेकिंग लोगरिथम करेंगे ऑन बोथ साइड, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो वी हैव y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, टेकिंग लोगरिथम ऑन बोथ साइड्स वी हैव log y। यहाँ पे ने क्या लिया, टेकिंग log लिया पर लोगरिथम। ओके, तो log y, ये log y इक्वल टू यहाँ log x की पावर x के बच्चों, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है बच्चों log की, आप देखो log m की पावर n, तो इसको जो एक्सपेंड करेंगे n बच्चों आगे आएगा log के, तो n log m, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करें बच्चों इस क्वेश्चन में। तो आप यहाँ देख बच्चों, यहाँ देख रहे हैं कि log x की पावर x स्क्वायर, ये x स्क्वायर है क्योंकि x की पावर x स्क्वायर है, तो जो x की पावर बच्चों वो आगे आ जाएगी x स्क्वायर log x। अब करेंगे डिफरेंशिएट करें यहाँ बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव 1 बाय, हाँ जी, log y का क्या होता है बच्चों, log y का डेरिवेटिव तो 1 बाय y, फिर y का निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हो कि फर्स्ट फंक्शन और ये आपका क्या बच्चों सेकंड फंक्शन, यानी कि यू फॉर्म पाई और यहाँ पर और ये, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। ओके, एक्स स्क्वायर log x का डेरिवेटिव तो बच्चों 1 बाय x प्लस log x मल्टीप्लाई x स्क्वायर का होता है 2x। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ से क्या एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी, यानी कि x की पावर 1 मीन होता है x प्लस यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं 2x log x विच इज इक्वल टू, यहाँ से बच्चों x कॉमन लेंगे, तो x यहाँ से दोनों टर्म से x कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस 2 log x, हाँ जी, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, ये y बच्चों आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड ये डिवाइड में है, राइट हैंड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, y मल्टीप्लाई जो भी आपकी राइट हैंड साइड की टर्म है इसको y से मल्टीप्लाई करके बच्चों, यानी कि x into 1 plus 2 log x which is equal to, यहाँ y की वैल्यू पुट करो बच्चों, y की वैल्यू क्या है, y गिवन है x की पावर x स्क्वायर, तो x यहाँ देखो बच्चों x है मल्टीप्लाई y के साथ y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर, x की पावर x स्क्वायर इनटू, हाँ जी, 1 plus 2 log x which is the required आंसर, बच्चों आपका dy by dx आ जाएगा, डेरिवेटिव आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, अब निकालेंगे सेकंड सम। सेकंड सम हमारे पास है गिवन, लेट y, इतने बच्चों डायरेक्ट सम यहाँ पर ले लिया है। ओके, लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स की पावर x। ओके, क्योंकि फंक्शन की पावर x है बच्चों, वेरिएबल दी गई है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दी गई हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोगरिथम वाले प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, ओके, तो log y log इनटू sin इनवर्स की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों प्रॉपर्टी लग जाएगी log m की पावर n पावर जो बच्चों आगे आ जाएगी n log m, और यहाँ पर n का मतलब क्या है, पावर x, और m का मतलब बच्चों log sin इनवर्स x। ओके, अब करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log y का 1 बाय y dy बाय dx व्हिच इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों u फॉर्म अगेन अप्लाई हो जाएगी, ये फर्स्ट फंक्शन लेंगे और log sin इनवर्स x को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन। हाँ जी, x बच्चों आपको पता होना चाहिए कि log का जो हम log फंक्शन क्या log का sin इनवर्स x, तो जब भी log में कोई फंक्शन दिया बच्चों तो उसका डेरिवेटिव था 1 बाय द गिवन फंक्शन, यानी कि 1 बाय sin इनवर्स x, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फंक्शन क्या है log का sin इनवर्स x, और sin इनवर्स का डेरिवेटिव था 1 बाय √1 माइनस x स्क्वायर प्लस अब बच्चों सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, और x का डेरिवेटिव कितना 1 होता है। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, x वन जा x डिवाइड बाय, हाँ जी, √1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई sin इनवर्स x प्लस log sin इनवर्स x। ओके बच्चों, कि कौन से मल्टीप्लाई करेंगे तो log sin इनवर्स x ये आएगा आपका, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी यहाँ देखो 1 बाय y, अब राइट हैंड साइड तो y क्या मल्टीपल हो जाएगा बच्चों इनटू, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है बच्चों यहाँ पर लिखी जाएगी। ओके, ये सेम एज इट इज, और y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है गिवन क्वेश्चन में sin इनवर्स की पावर x। ओके, इनटू x डिवाइडेड बाय √1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाई sin इनवर्स x प्लस log इनटू sin इनवर्स x, व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज dy बाय dx।
अब क्वेश्चन नंबर 3 पे बच्चों हम ये भी डायरेक्ट समझेंगे सीधा। ओके, तो y हमारे पास मान लो y कोई फंक्शन है गिवन है x की पावर cos इनवर्स x में। बच्चों तभी भी याद रखें जब भी पावर की फंक्शन की पावर फंक्शन में देगी हो, ओके बच्चों, यानी कि x में x वेरिएबल है की पावर x में देगी हो, ओके, यानी कि cos इनवर्स x है तो वहां पर हम प्रोसेस करेंगे क्या करें बच्चों, लोगरिथम बोथ साइड वाली, ओके, आफ्टर टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड। और उसके बाद क्या है बच्चों, फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, तो log y लिया बच्चों, तो दोनों साइड log लिया, log y log इनटू x की पावर cos इनवर्स x, और यहां प्रॉपर्टी लगाई लोगरिथम की बच्चों, यानी कि n आगे आएगा और log m, n मींस क्या है, पावर होती है, और m मींस क्या है, जो आपका फंक्शन दिया log के अंदर। ओके बच्चों, अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हाँ जी, log y का 1/y, y का होता है dy by dx which is equal to, हाँ जी, यहाँ अगेन वी यूज u फॉर्म फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये प्रोसेस में यहाँ पर अप्लाई किया है। हाँ जी, ये मल्टीपल है बच्चों, 1/y, ये y डिवाइड बच्चों dy dx के राइट हैंड साइड तो मल्टीपल हो जाएगा, और y की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर देख के, जो कि क्वेश्चन के अंदर दी गया है। आपका विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज dy dx आपका निकल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x आपका निकल जाएगा बच्चों। ओके, तो प्लीज you see carefully these questions. Now take next question, that is question number 4. Please see question number 4. Question number 4, let y is equal to x की पावर x square minus 3 plus x minus 3 पावर x square। बच्चों उसको क्या करेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस में सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर x square minus 3, और सेकंड टर्म क्या है गिवन इसमें x minus 3 की पावर x square। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को u सपोज करेंगे और सेकंड टर्म को v सपोज करेंगे, विच इज इक्वल टू u प्लस v। u किसको सपोज किया, यहाँ देखो बच्चों u लेंगे यहाँ पर x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, और v यहाँ पर लिया जाएगा बच्चों, v को हमने सपोज किया है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर। तो इट मीन यहाँ पर y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v, y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v। जब डेरिवेटिव निकालेंगे y का dy by dx, तो डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू du by dx प्लस dy by dx। इक्वेशन नंबर 1 नाम दें बच्चों इसका। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पर फिर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू u प्लस v। जब डेरिवेटिव निकालो y का तो dy by dx विच इज इक्वल टू u का dy by dx प्लस v का dv by dx। इक्वेशन नंबर 1 मान है बच्चों। तो इट मींस हम यहाँ पर क्या करना है बच्चों, dy by dx निकालने के लिए du by dx निकालना पड़ेगा, यानी कि जो उसको हमने u सपोज किया बच्चों, यहाँ देखिए u क्या है, x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसका डायरेक्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर v किसको सपोज किया है, यहाँ सेकंड टर्म को x माइनस 3 पावर x स्क्वायर, इसका भी डायरेक्ट निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर दोनों के डेरिवेटिव को बच्चों प्लस कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से dy by dx आपका निकल जाएगा। ओके, तो लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले नाउ हमने u किसको सपोज बच्चों, नाउ u क्या है, u है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, इसका डायरेक्ट सबसे पहले डायरेक्ट निकालने के लिए u का, क्योंकि पावर फंक्शन होती है बच्चों, वहां पर क्या है पावर की बच्चों, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी यहाँ पर। ओके, फंक्शन सेम जहाँ पर x वेरिएबल है तो क्या की पावर भी वेरिएबल में ही गिवन है। जब क्या बच्चों हमारा फंक्शन की पावर फंक्शन में दी गई हो, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दी गई हो, जिसके रिस्पेक्ट में मैं फंक्शन निकाल रहा हूँ बच्चों, उसी की ही सेम क्या रिस्पेक्ट में वो चीज दी गई हो, वेरिएबल दिए गए हो, तो इस केस में क्या लेंगे हम, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड बच्चों। तो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, log u इज इक्वल टू log, यहाँ ले दोनों साइड log लिया बच्चों, तो ये log इनटू x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, और जब पावर होती है बच्चों क्या होती है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो पावर वाली वेरिएबल होता है बच्चों वो आगे आता है log के, यहाँ पर लोगरिथम वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर लिया है x स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई log x। अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log u का 1 by u, क्योंकि बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं तो u का बन जाएगा du by dx इज इक्वल टू, हाँ जी, फिर फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, यानी कि यहाँ पर फिर uv फॉर्म अप्लाई हो रही है। यहाँ पर uv फॉर्म क्या कहती है कि फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस अब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, हाँ जी, तो u मल्टीप्लाई बच्चों डिवाइड में राइट में जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा, u की वैल्यू पुट करेंगे लास्ट में, और आपका ये du by dx आपका निकल जाएगा। ओके बच्चों, अब हमने निकालना आल्सो v, जिसको हमने v सपोज किया था सेकंड टर्म को x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर, हाँ जी, v हमने सपोज किया बच्चों, इसका भी लोगरिथम लेंगे, क्योंकि पावर की बच्चों क्या फंक्शन में पावर दी गई है, पावर भी वेरिएबल में दी गई बच्चों, कांस्टेंट में नहीं है। जब बच्चों वेरिएबल की पावर वेरिएबल दी गई हो, ओके, तो हम क्या लेंगे ऐसे केस में, लोगरिथम करेंगे आफ्टर टेकिंग लोगरिथम। ओके, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले लोगरिथम लिया, टेकिंग log बोथ साइड। ओके बच्चों, तो यहाँ पर लोगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई की है, पावर आगे जाएगी x स्क्वायर log x माइनस 3, एंड आफ्टर दैट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हाँ जी, 1 by v log v का क्या बच्चों 1 by v dy by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन dy by dx। अब ये v जो बच्चों डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड तो मल्टीपल हो जाएगा, और v की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, अब यहाँ से du by dx भी निकल गया और dv by dx भी निकल गया बच्चों, अब दोनों को ऐड कर देंगे और इक्वेशन नंबर में पुट कर देंगे। ओके, एडिंग du by dx एंड dv by dx इन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 एंड व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, आपका dy by dx आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ओके बच्चों, अब लेते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू cos इंटू एक्स की पावर x। बच्चों हमारे पास गिवन फंक्शन है cos इंटू एंगल क्या है x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। हमने इसका डेरिवेटिव करना बच्चों यहाँ पर, तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos होता है माइनस साइन एंगल क्या है x की पावर x, फिर एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, एंगल क्या x की पावर x यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर x। इक्वेशन नंबर बनाना देखो तो इसका, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, x की पावर x वेरिएबल की पावर वैल्यू में दी गई है, तो इसका एंगल का डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकाला सकता। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बच्चों लोगरिथम, आफ्टर टेकिंग लोगरिथम की हेल्प हमने लेनी पड़ेगी यहाँ पर, यानी इसको लेट u हमने सपोज करना पड़ेगा x की पावर x को, उसके माध्यम से इसको सोल्व कर सकते हैं बच्चों। लेट u x की पावर x को u सपोज के लिए बच्चों अब लेंगे टेकिंग लोगरिथम, क्योंकि पावर की पावर फंक्शन की पावर फंक्शन में दी गई है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल में दी गई है जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं। ओके, तो फंक्शन में दी है और पावर भी उसी फंक्शन की मैं जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। ओके बच्चों, तो लेट u क्या u इज इक्वल टू x की पावर x, तो लोगरिथम लिया log u इज इक्वल टू log x की पावर x विच इज इक्वल टू, अब देखो पावर आ जाएगी x log x। इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे तो उसका, और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log u का 1 by u का du by dx विच इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों आप यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन एस डी डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन यानी कि 1 by x प्लस सेकंड फंक्शन एस डी डेरिवेटिव फर्स्ट, यानी कि x का डेरिवेटिव कितना 1 होता है बच्चों, x कैंसिल हो जाएगा, ये u आपको पता है तो डिवाइड में है तो राइट मल्टीपल हो जाएगा, ये तो 1 प्लस log x और u की वैल्यू पुट करेंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। बच्चों ये u क्या है, u किस सपोज किया हमने x की पावर x को, तो d बाई dx इंटू एक्स की पावर x, u की वैल्यू पुट किया है विच इज इक्वल टू क्या था x की पावर x इंटू 1 प्लस log x, यानी कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू ने निकाली क्वेश्चन 1 से, देखो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x हमने यहाँ पर निकाली बच्चों, इसको पुट करेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे यहाँ पर, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ हाँ जी डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, तो dy dx यहाँ देखिए dy dx विच इज इक्वल टू माइनस साइन x की पावर x और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया यानी कि x की पावर x इंटू 1 प्लस log x पुट करेंगे। अब बच्चों यहाँ देखो माइनस है तो पहले इसको लेंगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x और बाद में इसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देंगे साइन इंटू x की पावर x विच इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट इज dy बाय dx। ओके बच्चों, अब निकालते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड dy by dx इफ y is equal to x की पावर x प्लस 10x की पावर log x। तो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट टर्म की दोनों की पावर बच्चे क्या दी है, यहाँ पर x यहाँ पर दी है x की पावर x और दूसरी क्या है log x, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। ओके बच्चों, उसी की बैरल में क्या मेरे पास पावर दी गई है, वी हैव y क्या है x की पावर x प्लस 10x की पावर log x, तो यहाँ पर y इक्वल टू u प्लस v। ओके, यहाँ फर्स्ट टर्म को u सपोज करेंगे, सेकंड टर्म को v सपोज करेंगे और यहाँ से हमने निकालना है, एक्चुअली निकालना क्या हमने निकालना है dy by dx निकालना है, तो इसका बनेगा dy dx प्लस dy dx। अगर हमसे u सपोज करेंगे, इसे v सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बनेगा इसका dy by dx इज इक्वल टू dy by dx प्लस dy dx। तो यहाँ से हमने निकालना पड़ेगा dy by dx प्लस dy dx हमने निकालना पड़ेगा, दोनों को निकाल के बच्चों इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल जाएगा। ओके, तो नाउ लेते हैं 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पर u किसको सपोज किया मैंने, फर्स्ट टर्म को x की पावर x को हमने u सपोज किया है, क्योंकि पावर बच्चों इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, पावर भी x में दी गई है तो इट मींस वहां से क्या लेंगे टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड। ओके, तो log u इक्वल टू log इनटू x की पावर x, तो ये बन जाएगा यूजिंग लोगरिथम प्रॉपर्टी x log x, तो डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x 1 by u dy by dx is equal to first function एंटी डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एंटी डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन, ये u भी फॉर्मूला आएगी बच्चों यहाँ पर, हाँ जी u ये बच्चों क्या है डिवाइड में तो रेड जाएगा मल्टीपल हो जाएगा और u की वैल्यू पुट करेंगे x की पावर x into 1 प्लस log x। ओके, अब निकालेंगे सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट क्या है v किसे सपोज किया है 10x की पावर log x बच्चों, तो v इक्वल टू 10x की पावर log x टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है उसी के रिस्पेक्ट में वो पावर उसी की वेरिएबल दी गई बच्चों, तो log v इज इक्वल टू log 10x की पावर log x। यहाँ पर u क्या बच्चों लोगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि पावर आ गया log के log x, क्योंकि पावर log में दी गई बच्चों, तो पावर भी log में x में दी गई तो log x और log जो हमने बच्चों लिया है ओके log 10x, तो यहाँ पर क्या लेंगे डेरिवेटिव निकालेंगे, हाँ जी log v का 1 by v का dy by dx इज इक्वल टू u फॉर्म अप्लाई करें यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन 1 by 10x 10 को होता है सेकंड स्क्वायर x प्लस अब सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन log x को 1 by x dy by dx, यहाँ v क्या डिवाइड में राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा और v की वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट 10x की पावर log x इनटू ये बच्चों log x मल्टीप्लाई सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय 10x प्लस log इनटू 10x डिवाइड बाय x। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी गेट
यहाँ दोनों वैल्यू पुट करेंगे डी बाई डी एक्स एंड डी बाई डी एक्स बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे यहाँ पर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो पुटिंग द वैल्यू डी बाई डी एक्स ओके और एंड डी बाई डी एक्स फ्रॉम द रिजल्ट्स इन द गिवन रिलेशन इक्वेशन नंबर 1, तो विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट सम दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो नाउ प्लीज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Let y is equal to sin x power cos x plus cos x power sin x is equal to u plus v। फर्स्ट टर्म को u सपोज करेंगे, सेकंड टर्म को v सपोज करेंगे। फिर u मींस क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म sin x पावर cos x और सेकंड टर्म कैसे हमने v सपोज किया cos x पावर sin x। तो डेरिवेटिव निकालना है, एक्चुअली निकालना है क्या हमने निकालना है dy dx, तो dy dx निकालने के लिए du dx प्लस dy dx। ओके, तो यहाँ पर dy dx निकाल के और dy dx निकाल के इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे दोनों की, और विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका निकल जाएगा। तो बच्चों करते हैं वन बाय वन स्टेप। हाँ, u किसे सपोज किया है sin x की पावर cos x टेक्निकल लोग, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ उसी के वैल्यू में क्या पावर दी गई है, इसलिए टेक्निकल लोगरिथम बोथ साइड log u is equal to log sin x की पावर cos x। यहाँ लोगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर आ जाएगी cos x log sin x। अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, log u 1 by u du by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन, यानी कि u को मल्टीप्लाई और यहाँ पर तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन log x log sin x 1 by sin x, sin का हो जाएगा cos x प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन cos को होता है माइनस sin x, तो cos x और cos by sin मतलब जो cot x माइनस यहाँ से sin x प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस होती है sin x और log sin x। हाँ जी, तो du by dx इज इक्वल टू मतलब u डिवाइड में रहने जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और u की वैल्यू पुट करेंगे sin x की पावर cos x इनटू cos x cot x माइनस sin x log sin x। ओके, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे बच्चों इसका यहाँ पर। ओके, यहाँ पर नंबर 2 देंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 नाम देंगे यहाँ पर, और इसका नाम जो बच्चों ने डी बाई dx निकाले जो dv by dx का नाम आप 2 दे सकते हैं। फिर 2 और 3 ये 3 नाम देंगे बच्चों इसका 3, 2 और 3 को इसमें हमने पुट करेंगे। इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेशन में पुट करें तो इक्वेशन 2 एंड 3 को इक्वेशन में पुट करें तो आपका विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको निकल जाएगा। हाँ जी, अब dv v क्या दे बच्चों, v आपके पास cos x की पावर sin x टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड log cos x की पावर sin x, लोगरिथम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, पावर आ गई sin x log cos x और बच्चों करेंगे डेरिवेटिव 1 by v dy by dx। अब फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन यानी कि u मल्टीप्लाई, और यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन 1 by cos x, cos को होता है माइनस sin x प्लस साइन में डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन sin को होता है cos x। ओके बच्चों, हाँ जी, तो यहाँ पे माइनस sin x sin बैक होता है tan x प्लस cos x मल्टीप्लाई log cos x। हाँ जी, तो dv by dx अब यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है बच्चों, तो राइट हैंड साइड तो मल्टीपल हो जाएगा, v की वैल्यू पुट करेंगे, v क्या बच्चों cos x की पावर sin x इनटू अब यार बच्चों पहले आप लेंगे सेकंड टर्म बाद लेंगे फर्स्ट टर्म, तो cos x log cos x माइनस sin x tan x। इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे, पुटिंग द इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर 1 यानी कि dy dx इज इक्वल टू dy dx प्लस dy dx। हाँ जी, dy dx का क्या है बच्चों, आप इक्वेशन नंबर 2 में देखिए dy dx क्या है, ये आप इक्वेशन नंबर 3 में देखिए, दोनों वैल्यू पुट कीजिए जितना रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी कि dy dx आपका विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका निकल जाएगा। ओके, तो बच्चों आपने इन क्वेश्चनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।